भारत में एक आम आदमी के लिए एरोप्लेन में चढ़ना एक सपना हुआ करता था। याद करिए, बचपन में आप सोचते होंगे यार कभी बड़े होके एक हवाई जहाज में चढ़ेंगे और घूमने जाएंगे, कभी मौका मिलेगा। कई ऐसे लोगों के सपने हुआ करते थे जो जहाज पे चढ़े किसी दिन, हवाई जहाज पे। लेकिन अब भारत की कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा एरोप्लेन्स खरीद रही हैं। तो ये प्लेन खरीदने में इंडिया इतना आगे निकल क्यों गया, और क्या वजह है जिसकी वजह से भारतीय लोग इतने ज्यादा हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं? क्या घूमने का बहुत शौक हो गया, या कुछ और हो गया? क्या फ्लाइट्स बहुत सस्ती हो गई हैं, या ट्रेन पे चढ़ने से डर लग रहा है? ये समझेंगे इस वीडियो में कि क्यों आखिर इंडियन कंपनीज इतने प्लेन्स खरीद रही है, और क्या एविएशन सेक्टर बहुत आगे निकल गया है? ऐसा भी तो नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि इंडियन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके बीच में एक हॉड़ लगी पड़ी है कि कौन ज्यादा एरोप्लेन्स खरीदता है और कौन चाइना अमेरिकन कंपनी से ज्यादा जहाज खरीद के अपने देश में लाएगा? समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। इन सब को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक न्यूज़। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से एक बहुत अच्छा आपके लिए इनिशिएटिव आया है। जनरली कोर्सेज यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस के, जहां शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत महंगे होते हैं। लेकिन अभी स्पेसिफिकली केवल 11,000 रुपये में, 11,000 से भी कम, केवल 10,999 रुपये में आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन का भी और संकल्प भी। अब टाइटन क्या है? तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टाइटन बैच 2025 के लिए। और अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स, इंग्लिश जैसे ये वीडियो है, ऐसा कुछ प्रिपरेशन का स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फॉर्मूला ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, ऐसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप संकल्प को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 1099 में। वैसे जनरली ये 22-25 हज़ार रुपये का कोर्स हुआ करता था, पहले 22,000 का था, 21,999 का। अब जो है ये आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट पे आया, तो जरूर चेक करें। आपको इसके लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं दोबारा हमारे टॉपिक पर कि कैसे इंडिया की कंपनियां दुनिया में चाइना, जर्मनी, जापान, इनसे भी ज्यादा ऑर्डर कर रही है। क्या वजह है प्लेन से इतने सारे ऑर्डर करने का? तो देखिए, पहली बात, इंडिया के एविएशन सेक्टर में बदलाव क्यों हो रहा है। अगर आप देखो तो इंडिया में कई सारी एयरलाइंस कंपनीज आपको दिखेंगी जो पहले नहीं दिखा करती थी। विस्तारा, इंडिगो, एयर एशिया, इन लोगों ने चाइना से भी आगे की रेस लगा ली है प्लेन्स खरीदने में, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पहले जाएं तो 2017 में ही कहा जा रहा था कि भारत की एयरलाइन कंपनियां बहुत सारे एरोप्लेन्स खरीद रही हैं, और 7 कंपनियां हैं ओवरऑल। नई कंपनियां उनमें बहुत सी थी, जैसे एयर आकाशा, ऐसी कंपनियां जो रिसेंटली आई हैं, इन्होंने भी कई सारे प्लेन्स खरीदे। तो 2017 से लेकर 2023 तक ऐसी कौन सी भूख है एरोप्लेन्स की जो खत्म नहीं हो रही? तो उसके पीछे मेन वजह ये है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और प्राइवेट कंपनीज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखें, जहां उन्होंने मेंशन किया है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक प्लेन्स खरीद रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय लोगों के पास अब इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ गई है, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, और एस्पिरेशंस आई है जहां पर ट्रैवलिंग टाइम को कम करके उसका इस्तेमाल किसी और कार्य में लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कम टाइम में, ताकि जो टाइम बचे इसमें कुछ काम कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रेदर देन फॉलोइंग द चीपेस्ट पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन। जो सबसे सस्ता साधन है यातायात का, उसको फॉलो ना करते हुए जो सबसे जल्दी पहुंचा सके। और इसके पीछे ये वजह यह है कि इंडिया में मिडिल क्लास की राइज हुई है। अब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कमा रहा है सफिशिएंटली अपने लिए, और अब सेविंग के अलावा वो खर्च करने की ओर भी देख रहा है। और इसे कैटर करने के लिए दुनिया की सारी एविएशन कंपनियां जो है वो ढूंढ रही हैं इंडिया में कैसे और इनको कैटर किया जाए। और जो भी इंडिया में एयरलाइंस कंपनीज हैं वो अब प्लेन्स खरीद रही हैं, क्योंकि उनको अपने कंपटीशन से ज़्यादा प्लेन्स चाहिए ताकि वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। और इंडिया की टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़, पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों को ही कैटर किया जाता था। आज इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, लखनऊ जैसे शहरों को भी ये एयरक्राफ्ट डील्स पहले बोइंग ने की थी। बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में लगातार अपने जो एरोप्लेन्स हैं वो बेच रही हैं। इंडिगो एक प्राइवेट प्लेयर है जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा दबदबा है। जब आप इंडियन एविएशन सेक्टर को देखोगे तो उसमें मार्केट में सर्वाधिक शेयर इंडिगो का है, यानी 56% शेयर। ऑलमोस्ट आधी जो इंडिया में एरोप्लेन्स उड़ते हैं उनमें मैक्सिमम अगर आप देखो 50% ज़्यादा होते हैं इंडिगो के। तो इंडिगो एक बजट एयरलाइंस है, तो इसकी टिकट्स जनरली बाकी फ्लाइट्स के हिसाब से बहुत कम होती हैं। उसके बाद अगर आप देखो विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया, ये तीनों जो कंपनीज हैं ये असल में टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, और टाटा ने एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया तीनों के ऊपर अपने दांव खेले हुए हैं। तो टाटा एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा है, खासतौर पे तब से जब से उसने भारत की सरकारी एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। तो अब टाटा और इंडिगो के बीच में एक बहुत बड़ी कंपटीशन आ गई है सामने कि कौन ज़्यादा प्लेन्स
कौन ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर, जिसमें विस्तारा को थोड़ा प्रीमियम माना जाता है कि आपको ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, आपको लंच डिनर भी मिल जाता है यहाँ पर, जबकि जो इंडिगो है जनरली वो नो फ्रिल्स, आप आए सस्ते में जाएं, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, सुविधाएं भी ठीक ठाक रहती हैं, लेकिन विस्तारा को ज़रा प्रीमियम समझा जाता है। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है इनके बीच में, इसकी वजह से इंडिया में जेट्स को लेकर, प्लेन्स को खरीदने को लेकर एक बहुत हौड़ मची हुई है। अभी अभी एयर इंडिया ने 250 प्लेन्स एयरबस से खरीदने का फैसला किया और 220 बोइंग से। तो बोइंग्स और एयरबस असल में एरोप्लेन्स बनाने वाली इनकी कंपनी है। अभी हाल में ही पेरिस में एयर शो हुआ था, जहां पे एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर एयरबस और बोइंग को दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, टाटा ने जैसे एयर इंडिया को एक्वायर किया है, वो चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेन्स लाए और मैक्सिमम एरिया में अपना एक्सपेंशन हो, और उसके लिए वो और प्लेन्स खरीद रहे हैं। एयर इंडिया ने 10 बिलियन के आसपास की डील की बातें की जा रही थी कि 30 एयरक्राफ्ट डिस्काउंट पे भी मिलेंगे, और ये लगातार एयरबस और बोइंग कंपीट कर रहे थे आपस में कि कौन अपने प्लेन्स को ईजिली और ज़्यादा मात्रा में बेचेगा, किसे? तो एयर इंडिया को। तो पहले इंडिगो ने बहुत सारे जो प्लेन्स है वो ऑर्डर किए, अब जाके एयर इंडिया बहुत सारे प्लेन्स ऑर्डर कर रहा है, इसलिए लगातार कॉम्पिटिशन बना हुआ। जैसे एयर आकाशा आया तो एयर आकाशा ने भी कई सारे प्लेन्स का ऑर्डर दिया। तो इसीलिए इंडिया में इतने जो प्लेन्स है वो खरीदे जा रहे हैं जो दुनिया में कोई और देश नहीं खरीद रहा है। इसके पीछे वजह ये भी है, किसको केटर कर रहे हैं। तो इंडिया में आपको पता है उड़ान स्कीम आई थी, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत भारत में जो लोगों की मूवमेंट है, जो लोग एरोप्लेन्स अफोर्ड कर पाते हैं या जो लोग आगे बढ़ पाते हैं, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उड़ान ने इंडिया के एविएशन सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया, खोल दिया प्राइवेट कंपनीज के लिए और ज़्यादा। और जो ऐसे इलाके थे, जैसे मान लो गुवाहाटी या फिर मान लो उड़ीसा का कोई इलाका है जहां नॉर्मली इतनी फ्लाइट्स नहीं चलती, भुवनेश्वर को छोड़ देते हैं हम, या असम में हम गुवाहाटी को छोड़ देते हैं, बाकी किसी जगह जाना है, सिलचर जाना है आपको, तो वहां पर आपको अगर दिक्कत होती है तो आपको लॉस लगता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको फंडिंग भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करा रही थी। और उड़ान के तहत भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट खोले गए, लगभग 100 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट खुले, और वहाँ पे अलग अलग फ्लाइट्स ऑपरेशनल हो गई। और उड़ान के साथ उनको ये सुविधा दी गई कि जो भी गैप्स हैं, जो भी आपको वेरिएशन होगी, उसकी फंडिंग दी जाएगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। जहाँ भी आपके लिए फ्लाइट वायबल नहीं है, इतने का लॉस हो रहा है, तो देश को कनेक्ट करने के लिए उड़ान स्कीम लॉन्च की गई, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। उसके अंदर उड़ान की अलग अलग कैटेगरीज आई, अलग अलग स्टेट्स को जोड़ा गया, वहाँ हेलीकॉप्टर्स को भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ी है। और ये कहा जा रहा है कि भविष्य में ही 4 करोड़ लोग तक इंडिया में फ्लाइट से सफ़र करेंगे। ऑलरेडी अभी इंडिया का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो, जो दिल्ली एयरपोर्ट है दुनिया का 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन के उभरा, और एशिया का सेकंड जो है बिजिएस्ट एयरपोर्ट था। कुछ महीनों के लिए तो वो दुनिया में टॉप पर भी चला गया था। मार्च में जो इंडिया का, दिल्ली का इंडिया गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट था, और माना यह जा रहा है कि जल्द ही ये दुनिया का कंसिस्टेंटली सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहेगा, क्योंकि इतने लोग ट्रैवल करेंगे। जानिए कि अभी इंडिया में केवल इंडिया की 3% पॉपुलेशन ही ट्रैवल करती है, और 2 करोड़ नए लोगों ने ट्रैवल किया था पिछले 3 सालों में उड़ान स्कीम को लॉन्च होने के बाद। तो उड़ान स्कीम के अंतर्गत फ्लाइट की प्राइसेस थोड़ी सस्ती हुई हैं, प्राइवेट कंपटीशन बढ़ने की वजह से दाम और नीचे गए हैं, और लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से वो और ज़्यादा एस्पायर कर रहे हैं कि रेलवेज की जगह वो फ्लाइट से अपना सफ़र करें। इसलिए आपको ग्रोथ दिख रही है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा, और इस चक्कर में जो फ्लाइट कंपनियां हैं वो चाह रही हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो मार्केट को कैप्चर करें। तो विस्तारा को देखिए 100% की ग्रोथ हुई थी 2023 में इस कंपनी की। विस्तारा टाटा की एक एयरलाइंस है। एयर एशिया में 32% की ग्रोथ हुई, एयर इंडिया में 70.8% की ग्रोथ हुई। तो आप देख रहे हैं हर एयरलाइंस में, गो एयर जिसकी हालत थोड़ी सी खराब है अभी, वो भी 98% की ग्रोथ देख गई। तो हर कंपनी, इवन इंडिगो जिसका इतना बड़ा शेयर है, वहां भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनियां लगातार ग्रो कर रही हैं पिछले साल की तुलना में, क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइंस में डोमेस्टिक कस्टमर्स, डोमेस्टिक पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे जो इंडिया का एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसको पूरा करने के लिए बोइंग जैसी कंपनियां और एयरबस जैसी कंपनियां जो सर्वाधिक जेट्स बनाती हैं, वो इंडियन कंपनीज को केटर कर रही हैं। और इससे फ़ायदा मिला है किसको? बोइंग को और एयरबस को। और ये दोनों ही भीड़ चाल में चल रहे हैं कि कैसे इंडिया को जल्दी से जल्दी सस्ते फ्लाइट्स, और जो कंपनियां टेंडर ले सके उनमें ग्रोथ की संभावना है, और वहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है। 3 डायरेक्ट और नए रूट रिसेंटली उड़ान 5.0 में अनाउंस किए गए ईटानगर से। मान लो अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो जनरली केटर नहीं होता था, अब उसे भी केटर किया जा रहा है। अगर आप देखो इंडियन एयरलाइंस कोविड के बाद तो लगातार ग्रोथ की दिख रही है, और इसीलिए इंडिया में आप देख रहे हो जो कंपनियां हैं उड़ान के बाद वो और ज़्यादा इस ओर बढ़ रही हैं। ये जो ग्रोथ है ना, ये दिखाता है आपको इंडिया की सफलता एविएशन सेक्टर में। ये था वो वीडियो, आई होप आपको देखने में अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।